चलिए गुरूर की खबर का रुख कर लेते हैं। तो शिक्षा और शिक्षक ऐसे दो शब्द हैं जो व्यक्ति के जीवन भर स्मृतियों में बसे रहते हैं। जिस शिक्षा से इंसान जीवन में ऊंचाइयों को छूता है और जिन शिक्षकों ने उस मार्ग को दिखाया, उनका स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। सम्मान की भावना को दर्शाते हुए संत कबीर का यह दोहा आज फिर सार्थक हुआ। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए। इस गौरवपूर्ण भावना के साथ बालोद जिले के गुरूर विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फांगुदहा में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। बता दें, वर्षों के आंदोलन और संघर्ष के बाद शिक्षा कर्मियों को प्राचार्य पद मिलने पर साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जिला शिक्षक संघ अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 1994 में संयुक्त मध्य प्रदेश के दौरान हमें नियमित शिक्षक पद से विरुद्ध शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती किया गया था। इस निर्णय के विरोध में हमारा संघर्ष लगातार चलता रहा। इस दौरान निलंबन, लाठीचार्ज से लेकर जेल जाने तक की भी नौबत आ गई थी, लेकिन आज वह संघर्ष सफल हुआ और शिक्षा कर्मी का ठप्पा अब हट चुका है। उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के प्रति आभार भी व्यक्त करा। गुरूर ब्लॉक अध्यक्ष सूरज गोपाल गंगेर ने कहा कि शुरुआती दिनों में वेतन महीनों तक नहीं मिलता था। कई बार निलंबन और जेल जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। आज साथियों का प्राचार्य पद पर देखकर गर्व होता है और सभी शिक्षकों ने शासन, शिक्षा विभाग और आंदोलन में सहयोग देने वाले साथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज का दिन संघर्ष, धैर्य और एकता की जीत है। उस खास खबर के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर बोधन भट्ट के साथ गुरूर से रजनीश साहू की खास रिपोर्ट। जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ। आज का दिन हम सब के लिए खास क्यों है, तो मैं बता दूं कि आज हमारे साथी प्राचार्य के प्राचार्य में प्रमोशन लेकर के प्राचार्य बन पाए हैं नियमित। इसमें खास क्या है? प्रमोशन तो सभी होते हैं और सभी प्राचार्य बनते हैं, लेकिन हमारे लिए खास क्यों है और ये हमारे लिए समाचार के या गाथा के रूप में इसे बोलना क्यों आवश्यक है, आइए मैं इस पर बताता हूँ कि हम आज जो प्राचार्य बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं। इसके पीछे हमारा काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, 30 सालों का। 1994 से एक ऐसा संवर्ग, जिस संवर्ग को नियमित शिक्षकों के पद के विरुद्ध भर्ती किया गया था, तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने, जब हम मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश, तब के समय से 1994 से एक नियमित शिक्षक के पद के विरुद्ध ये संरचना शिक्षाकर्मी के रूप में की गई थी, जो लगातार संघर्ष करते करते न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितने सड़कों पर उतरना, न जाने कितने लाठियां सहना, जेलों तक जाना, यहाँ तक कि निलंबन और बर्खास्तगी तक को झेलना। लेकिन वो जो हमारा संघर्ष था, जिस संकल्प को लेकर के हम चले थे, आज उस सिद्धि तक पहुँचे हैं। और यह सिद्धि हमारी बताती है प्राचार्य पद पर हमारी नियुक्ति, हमारा प्रमोशन, जो कि हम बिना किसी विभाग के थे और बिना किसी विभाग के होने के से होते हुए जितने संघर्षों को हमने झेला, 2-2 महीने, 3-3 महीने जो हमारा वेतन नहीं मिलता था, इतने अल्प पैसे पे हुआ करते थे, मात्र 500 में हमारी नियुक्ति हुआ करती थी। पर आज हम एक प्राचार्य के रूप में एक नियमित वेतन मान ले रहे हैं, 7वां वेतन मान ले रहे हैं। शिक्षा कर्मी शब्द इतिहास बन चुका है। हमारे संघर्षशील शिक्षक साथियों एवं कुशल नेतृत्व के बदौलत आज हमारे साथी शिक्षक से प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक और आज हमारे साथी प्राचार्य के पदों पर नियुक्त हुए हैं। बड़े ही हर्ष के विषय है। पहले जब हम शिक्षाकर्मी हुआ करते थे तो वेतन तक के लिए बड़े बड़े आंदोलन हमको करना पड़ा, क्योंकि उस समय आवंटन वाली स्थिति होती थी। राज्य से आवंटन जारी होता था और जिलों में आता था, जिलों से जनपद पंचायत गुरूर और उसके बाद बीओ, हम 2 विभागों में पीस रहे थे और हमको वेतन के लिए 3-3, 4-4 महीना इंतज़ार करना पड़ता था। और इस वेतन को ही प्राप्त करने के लिए हमको कई बार ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांत स्तर तक भी आंदोलन करना पड़ा।
और इस आंदोलन के दरमियान बड़े मांगों को लेकर, संविलियन को लेकर हमने बड़े बड़े संघर्ष किए, जिसमें हमको कई बार निलंबन का और निलंबन होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। ऐसे संघर्ष को देखे हैं और आज हमारे साथी प्राचार्य के पद पर, संस्था प्रमुखों के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। आज हमारे लिए बड़े ही गौरव। मैं मधु कुमार सिन्हा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फागुंदा। शासन की शिक्षक भर्ती अभियान के तहत खासतौर से मध्य प्रदेश शासनकाल में जब 1994 में शिक्षक कर्मी के रूप में जो भर्ती की गई थी, वो इतनी अल्प वेतनमान था कि लोगों को जीवन चलाना भी दूभर हो चुका था। लेकिन समय समय में हमारे शिक्षक साथियों की मांग को ध्यान में रख करके शासन ने समय समय में नियमावली में सुधार किया गया, वेतनमान में सुधार की गई और फिर जैसे ही छत्तीसगढ़ शासन अलग हुए मध्य प्रदेश से, वैसे ही पुनः छत्तीसगढ़ शासन ने हमें कुछ सेवा शर्तों में सुधार करते हुए सन 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में, फिर हमें 2018 में नियमितीकरण खासतौर से संविलियन किया गया, जिससे कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति अब इतनी अच्छी हो गई है कि हम एक अच्छे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। मैं योगेंद्र कुमार पटेल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन से हूँ और मैं इस स्कूल में अभिज्ञान सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। निश्चित ही जब हमारा संविलियन नहीं हुआ था, हमें कई समस्याओं से हमारे जो साथी है हम स्वयं ही घिर चुके थे। यहाँ तक कि राशन वगैरह की भी समस्या होती थी। कई युवा वर्ग जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी, जब शादी के लिए लड़की देखने जाते थे तो कहते थे कि भाई आपका तो कोई सर्विस ही नहीं है, इसको तो कोई सर्विस मानते ही नहीं है। और एक मुश्त वहाँ पर 2-2, 3-3 महीने की समस्या रहती है आपके पास वेतन के लिए, है ना, वेतन ही नहीं आ पाता। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि हमारा संविलियन जो है 1 जुलाई 2018 से हुआ है और उसी को ही प्रथम नियुक्ति माना गया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो रियल में प्रथम नियुक्ति थी है, वहीं से सेवा अवधि की गणना होनी चाहिए ताकि सभी